जय तो भारतम। साथियों, कविता पाठशाला के आज के भाग में आपका स्वागत है। चरणजीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चरणजीत जी जो हमारे कविता पाठशाला के गुरु हैं, तो मैं गुरुवर जी को प्रणाम भी करता हूँ और हमारे कविता जी पाठशाला प्रणाम। के गुरु चरण जी का स्वागत करता हूँ। चरण जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। दिनेश जी, बहुत बहुत आभार आपका कि एक बार फिर से आप जुड़े हैं। और बीच में एक दो कमेंट्स भी आए थे, जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को कि मतलब कई दिन से आपका एपिसोड नहीं आया। तो चलिए, उस व्यस्तता से निकलकर हम एक बार पुनः जुड़े हैं इसमें। तो बताइए, आज फिर क्या शुरू करें दिनेश जी? जी, चरण जी, दो पिछले भाग में हमने दोहे की बात की थी और मेरे पास भी जैसे कुछ मित्रों से बात आई कि जी हमारी हिंदी के जो छंद की परंपरा है उसमें एक सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है गीत। जी 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 और सबसे पहले लोगों ने मांग की कि दिनेश जी, चरण जी से आप बात करें कि गीत हम्म। कैसे लिखा जाता है। मात्रिक छंद होता है, कहीं 8 होती हैं, कहीं 16 होती हैं, 32 होती हैं। तो लोगों की, हमारे दर्शकों की इच्छा है कि हम गीत के ऊपर बात करें और मैं दर्शकों की बात ही आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहूंगा जी आज आप गीत की चर्चा करें। जी दिनेश जी, आपने ना एक बहुत अच्छी मतलब एक शुरुआत की है। जैसा कि हमने पीछे दोहे की और घनाक्षरियों के विषय में तो बताया था, वो दोनों हिंदी के फॉर्मेट थे। तो इससे पहले कि हम उर्दू का कोई फॉर्मेट शुरू करें, ये जो आज आपने शुरू किया है गीत के विषय में, तो गीत के विषय में एक बहुत साधारण सी बात मैं बता देता हूँ जितने भी लिखने वाले हैं। वो एक तो बिल्कुल ना अपने माइंड को रिलैक्स कर दें गीत के विषय में। गीत की जो एक मतलब जिसको हम बिल्कुल देशी फॉर्मेट कह सकते हैं, वो हमारी चौपाइयों से लिया गया है। तो मुझे लगता है कि शायद भारत में तो कोई घर ऐसा हो, खासकर हिंदी भाषी के, जो जो चौपाइयों के विषय में ना जानता हो। क्योंकि किसी न किसी माध्यम से चौपाइयाँ हमारे घर में पहुंचती हैं, चाहे वो रामलीला के माध्यम से पहुंचे या कहीं और बहुत सारे माध्यम हैं। हम बहुत सारी चौपाइयाँ कोट भी होती हैं, सुनते भी हैं, और बहुत सारा उनके विषय में जानते भी हैं। लेकिन जब हम ग्रामर पे जाते हैं तो हम सुन तो लेते हैं उनको, लेकिन उनके विषय में ये पता नहीं होता कि चौपाई का ग्रामर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो मैं उसके विषय में बता देता हूँ कि चौपाई का जो एक चरण होता है वो 16 मात्राओं का होता है, और दोनों चरण मिला के वो 32 मात्राएं हो जाती है। यही 32 मात्राएं मिलके हिंदी का जो सबसे बड़ा फॉर्मेट हम जिसको कहते हैं वो फॉर्मेट बनाती हैं, 16-16 के दो चरण बना के। अब इसमें एक तो ये है कि चौपाई के अंदर 16-16 मात्राओं के दो चरण बनते हैं, और टोटल हो जाते हैं उसके 32। अब आप 16-16 के ना बना के उसको 32 का एक मान लीजिए कि एक चौपाई में पूरी जब कंप्लीट होती है तो 32 मात्रिक होती है। अब यहां से शुरू होता है कि आपको जब गीत लिखने हैं तो एक चरण में मैक्सिमम 32 मात्राएं हो सकती हैं। उससे ज्यादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब उससे ज्यादा जब आप करोगे, मान लीजिए कि आप ये कहो कि मुझे 40 मात्राएं लेनी है, तो फिर वो डिवाइड 20-20 में हो जाएगा। तो 32 से ज्यादा नहीं होगा। आपको मान लीजिए कि 36 मात्राएं, आपने कहा कि मैं 36 लूंगा, तो फिर 18-18 में डिवाइड हो जाएगा। उसकी 18 पे इति हो जाएगी, और 18-18 के दो चरण बन जाएंगे। इसी तरीके से आप 32 मात्रिक इस छंद को 8 से 10 अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 32 मात्राएं हो गई, उसके बाद आप 30 मात्राओं का एक फॉर्मेट बना सकते हैं। उस 30 मात्रा के फॉर्मेट में जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है, वो ये है कि उसमें एक मतलब जो पोइट्री की ग्रामर होती है उसमें एक दोष आता है, उसको हम बोलते हैं इति भंग दोष। उस इति भंग दोष का मतलब होता है कि एक परफेक्ट डिस्टेंस पे जितनी भी ये लंबी बहरें होती हैं उनका एक इति होती है। मतलब वहां पे जाके कोई ऐसा शब्द नहीं जाना चाहिए कि वो दोनों आ, मतलब दोनों चरण में वो डिवाइड हो आपस में। एक ऐसा एक स्टॉप, फुल स्टॉप होता है कि मान लो उसे आप 18 मात्राओं पे कर लें, 20 मात्रा पे कर लें, या 22 पे कर लें। जैसे आपने मान लीजिए 30 मात्राओं का एक फॉर्मेट बना लिया। उस 30 मात्राओं के फॉर्मेट में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टॉपेज आप कहाँ दोगे। आप चाहें तो उस 30 मात्राओं में
मतलब ये मान के चलिए कि 16-14 का वो बना सकते हैं, 15-15 के तो नहीं बन सकते, क्योंकि बनेगा जोड़े से ही। 16-14 का बना सकते हैं, 18-12 का बना सकते हैं, 20-10 का बना सकते हैं, 22-8 का बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसके मतलब इस पूरे की पूरी 30 मात्राओं को डिवाइड कर सकते हैं। अब यही चीज मतलब जितने भी फॉर्मेट आप बनाओगे, 32 में जाओगे तो आप 16-16 के चौपाई की शक्ल में मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं, और आप चाहें तो 18-14 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें 20-12 में डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहें 22-10 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा और जब हम नीचे चलते चले जाएंगे उसमें, हालांकि मैं एक चीज समझ रहा हूं कि ये चीजें किसी भी नए आदमी को ना थोड़ी सी भारी लगेंगी, मतलब उसको लगेगा कि भाई मतलब मैं तो कुछ जानता ही नहीं उसके विषय में, तो कैसे डिवाइड होगा, क्या होगा, ये निश्चित रूप से। तो मैं उन सभी लोगों को जो नए लिखने वाले हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप 32 मात्राओं के चक्कर में ही ना पड़े, ना आप डिवाइड करने के चक्कर में पड़े। बिल्कुल शुरुआती दौर में जब आप लिखने के में होते हैं तो डिवाइडेशन वाले या चरण बनाने वाले फॉर्मेट में ना जाए। कहने का मतलब है कि बड़ी बहर बिल्कुल भी ना लें। जब उर्दू के बहरों पे हम चर्चा करेंगे तो वहां भी मैं आपको सबसे पहले फिलहाल जो एक सजेशन दूंगा वो यही है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप ये चाहें कि भाई मुझे एक फॉर्मेट के अंदर लिखनी है, कोई चीज मीटर के अंदर लिखनी है, तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि आप फॉर्मेट छोटे से छोटा पकड़ें। अच्छा, छोटे से छोटे का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल कोई 8 मात्राओं का फॉर्मेट पकड़ लें। छोटे से मतलब है कि जिसमें कंफर्टेबल तरीके से, बहुत आरामदायक तरीके से आपकी बात पूरी हो जाए। तो आप 12 मात्राओं का ले सकते हैं, 14 मात्राओं का ले सकते हैं, और एक बहुत प्यारा, बहुत कंप्लीट और बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्मेट होता है 16 मात्राओं का। मतलब इसमें इतना लिखा गया है, वही सीधा के 32 मात्राओं वाले को 16 के जो चरण बनाएंगे हम, वो अपने आप में इतना परफेक्ट और इतना कंप्लीट होता है कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। जितना जी। मैं आपकी बात समझ पाया अभी तक, मात्राओं की बात हमने की, पर हाँ हाँ। उसमें संक्षेप में जो बात अभी आपने कही कि 16 मात्राओं की बात करें, यानी जी। चौपाई का जो छंद जो 16 मात्राओं में होता है, हम्म। उसके तरीके से अगर नया लिखने वाला लिखने की कोशिश करता है उसको सामने रख के, तो वो हम्म। गीत का एक सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीका है गीत लिखना सीखने का। बिल्कुल शुरुआत होनी ही वहीं से चाहिए। अगर आप देखिए, जो मतलब उर्दू के जानकार भी होते हैं वो भी यही सलाह देते हैं कि इस फॉर्मेट को पकड़ो सबसे पहले। ये एक्चुअली उर्दू में भी आता है, उर्दू की भी जो मुश्किल बहरें हैं उनको थोड़ा सा करेक्ट करके वहां से भी ये फॉर्मेट निकलता है। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्मेट दोनों जगह अप्लाई करता है, उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। अलग अलग नामों से है, लेकिन हम इसमें नाम के चक्कर में ना पड़े। आपको केवल उसका फॉर्मेट का एक जो मात्राओं का एक रेशो होता है उसको कैरी करना है। वो मैं उसके विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो आपको कैसे देखना है। जैसे एक मीटर को हम जो काउंट करते हैं वो है 16 मात्राओं का होता है। तो उर्दू में एक वर्ड लिया गया है फेलुन करके, फेलुन, है ना। तो ये फेलुन जो वर्ड है, इस पे क्या होता है कि फे पे 2 मात्रा हो गई, मतलब एक फे की हो गई और एक की होगी, तो ये 2 मात्रा यानी गुरु मात्रा में काउंट होती है। उसके बाद ले की एक मात्रा हो गई और ने की एक मात्रा हो गई। ले पे छोटे उ की मात्रा है तो एक मात्रा में काउंट होगी, और ने पे कोई मात्रा नहीं है तो वो एक मात्रा में काउंट होगी। तो ये पूरे फेलुन की जो मात्राएं हैं टोटल वो हो जाती है 4। अब ये 4 मात्राएं मतलब ऐसे ऐसे ही 4 फेलुन हम एक उसमें लेंगे, एक मतलब एक शेर में या गीत का एक चरण जो बनाएंगे उसमें ये 4 फेलुन को हम फॉलो करेंगे, और हम टोटल 16 मात्राओं पे जाके वहां पे रुक जाएंगे। ऐसे ही मतलब 16 मात्राओं का एक फॉर्मेट हम नीचे तक बनाते चले जाएंगे। गीत के अंदर कम से कम 2 बंद होने चाहिए, और परफेक्ट जो गीत माना जाता है वो कम से कम 3 बंद का होना चाहिए। फिर भी आपको लगे कि नहीं सब 2 में मेरी बात पूरी होगी तो 2 पे आप खत्म कर सकते हो, लेकिन 3 तो कम से कम रखिए। और
बाकी जो थोड़े से मतलब चलन में रहते हैं, एक पुराना स्टाइल में बता रहा हूँ, वो तो 8-8 10-10 बंद के भी होते थे, लेकिन प्रेजेंट में उतने लंबे गीत लिखने की परंपरा नहीं है। आजकल क्या है कि उसके चरण भी छोटे होते हैं। आप जैसे महादेवी वर्मा के सुनोगे, हरवंश राय बच्चन जी के गीत सुनोगे, तो वो 8-8 लाइनों का एक चरण होता है, और 8-8 10-10 चरण के मतलब उसके बंद के फिर एक गीत होता है। तो एक ही गीत दिनेश जी कम से कम 2-3 पेज में जाके होता है। या व्याकरण की बात हो गई, प्रचलन की बात हो गई, एक हाँ तरह जी। से नियमों की बात भी आपने बताई कि कितना संतुलित गीत अगर हम लिखना शुरू करें, संतुलित कितना है, कितना लिखना चाहिए। अब मैं जी। चाहूंगा कि सारी बातें जहां तक मुझे लग रहा है कि स्पष्ट हो रही हैं। बस एक चीज की कमी है, कोई एक उदाहरण आप 16 मात्राओं का लेकर के किसी भी गीत का जी। आप थोड़ा सा उसको समझा दें, और मुझे लगता है हमारी बात मुकाम तक पहुंच जाएगी। वो जैसे एक गजल का मैं उदाहरण दे दूं, तन्हा तन्हा मत सोचा कर। तो इस एक लाइन को समझ लीजिए, तन्हा तन्हा मत सोचा कर। अब इसमें मैं मात्राएं गिननी आपको बता देता हूं, और ये उसी फॉर्मेट पे है, 16 मात्राएं हैं टोटल। तन्हा, अब ते पे एक मात्रा, आधा ने पे एक मात्रा, है पे दो मात्रा, यानी गुरु मात्राएं, एक है की एक आ के डंडे की। तन्हा 4 मात्राएं हो गई, यानी एक फैलून के बराबर हो गया। दूसरा फिर तन्हा, दूसरे तन्हा में 4 मात्राएं होगी, तो तन्हा तन्हा यानी फैलुन फैलुन, 4 मात्राओं के बराबर, यानी दोनों की मिला के 8 मात्राएं। मत सोचा कर, अब मत की 2 मात्राएं हो गई, और सोचा में से सो हमने ले लिया, वो दोनों मिला के 4 हो गई। ठीक है, एक फैलुन के बराबर हो गया। अब सोचा में से चा अलग कर दीजिए और कर ले लीजिए वहां से। अब चा कर की भी 4 मात्राएं हो गई। ठीक है, चा की 2 हो गई और कर की 2 हो गई। तो ऐसे करके ये 4 फैलुन हो गए। अब ये 4 फैलुन लेने के बाद में 16 मात्राएं एक चरण में, मतलब एक गजल के एक फॉर्मेट में 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जाएगा मत सोचा कर। अब ऐसे ही इसी लाइन का भी मर 2 मात्राएं हो गई, और जाएगा में से जा हमने ले लिया, तो ये भी 2 मात्राएं वहां से काउंट करके ये एक फेलुन के बराबर हो गया। मर जा, अब एगा, ये फिर एक फेलुन के बराबर होगा, यानी मर जाएगा, यानी दोनों मिला के ये मर जाएगा 2 फेलुन के बराबर, 8 मात्राएं कंप्लीट होगी। मर जाएगा मत सोचा कर, मत सो एक हो गया, चा कर एक फैलन हो गया। इस तरीके से आप एक बार मात्राएं काउंट करना सीख लीजिए। अदने जी, ये यात्रा मतलब ऐसी बहुत आसान ऐसी नहीं है कि एक दो चार एपिसोडों में सारा मामला कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप ये 16 मात्राओं के जो 2 चरण बताए हैं हमने, तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जाएगा मत सोचा कर, यूट्यूब पे गजल मिल जाएगी आपको, वहां से आप इसको काउंट करना, गिनती करना सीख लें। बस मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं सीखने वाले, वो हर एपिसोड को थोड़ा सा, अगर वाकई में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, और कहीं कुछ मतलब किसी तरीके से आप फंसते हैं उसमें, तो एक कमेंट हमें डाल दें, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब किसी एपिसोड के माध्यम से हम दे दें। ठीक है सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।